इस तरह। और बगल में ही ये सठियाव चीनी मिल, ये हमारे आजमगढ़ के किसान भाई आंदोलन करते थे, और जब कभी नेताजी या समाजवादी लोग आते थे तो यहाँ पर चीनी मिल की मांग होती थी। अब चीनी मिल सबसे आधुनिक लगी है, उसके जितने भी प्लांट हैं उसके बाद सब आधुनिक हैं। इथेनॉल प्लांट लगना था, बिजली बननी थी, ये जो मोलेसिस निकलता है इसको सही इस्तेमाल होकर के आसपास बदबू ना आती उसका इंतजाम होना था। लेकिन जैसे ही समाजवादियों की सरकार गई सब काम रोक दिया। और सुनने में आ रहा है, सच्चाई आप लोग बेहतर समझेंगे और हम आंकड़े भी निकलवा लेंगे, कि चीनी मिल तो बन गई, बकाया है, और अब किसान का दिल भी नहीं लग रहा, मन भी लग रखा है गन्ना पैदा करें। जहां समाजवादियों ने दोबारा गन्ने का क्षेत्र बढ़ा दिया था, बीजेपी की सरकार आई, क्षेत्र कम हो गया। वही एम्बुलेंस चल रही है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठे बैठे लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस को धक्का लग रहा है, गाड़ियों को धक्का लग रहा है, पुलिस की 100 नंबर को धक्का लगाना पड़ रहा है, मंत्री जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो फंस रही, उसमें धक्का लगाना पड़ रहा है, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं सड़क पर। और कारभाग डीजीपी, एक डीजीपी कारभाग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हमें तो लगता है ये सरकार भी कारभाग की तरह काम कर रही है, कोई मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसलिए आजमगढ़ के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने सब व्यवस्था खराब कर दी, न नौकरी है न रोजगार है। अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़। ये आरक्षण का खिलवाड़ ऐसा है कि 50% भर्ती करते जाएंगे, बाद में पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमान भाइयों की गिनती खत्म कर देंगे। अभी आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव होता है केवल मुसलमान हटा दिए जाएं, यादव हटा दिए जाएं, पिछड़े हटा दिए जाएं, दलित हटा दिए जाएं, औरों से काम लेंगे। ये कहाँ की नई परंपरा है? ये डरे हुए लोग हैं सरकार में। ये सबका साथ सबका विकास कहते तो हैं, लेकिन सब पे भरोसा नहीं करते। ये इनकी पोस्टिंग देख लो आप। अगर सब पे भरोसा कर रहे होते तो आप देख लो पूरे उत्तर प्रदेश में कौन लोग बैठे हैं, आप गिनती करिए कौन कहाँ कैसे लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है उत्तर प्रदेश को। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, 24 के चुनाव में इनको सबक सिखाइए। जो सांड ना पकड़ पाए हों, जो एम्बुलेंस खराब कर दिए हों, पुलिस खराब कर दिए हों, उनके खिलाफ मतदान करें। और फर्जी देखिए अग्निवीर जैसी नौकरी दे रहे हैं। क्या कहते थे, हमारी ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नई टेक्नोलॉजी के साथ सिग्नल सिस्टम लगा है, ये कवच का काम करेगा। कहीं अगर ट्रेन आ जाएगी आगे से या पीछे से, ये कवच ट्रेन को और यात्रियों को सुरक्षित रखेगा। अभी आपने देखा बीजेपी के कवच की जगह जो कपट किया इन्होंने, 3 ट्रेन। मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को पहले ही पता था, ये ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे, अब पता लगा ये ट्रिपल इंजन इसकी बात कर रहे थे, क्या 3 इंजन एक साथ टकरा जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा एक्सीडेंट। नहीं, आप नहीं समझे पत्रकार साथी। मुख्यमंत्री जी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, आपने देख लिया ट्रिपल इंजन, 3 इंजन टकराए कि नहीं टकराए? वही हालत उत्तर प्रदेश में है, ये सब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन बनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए, सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है आजकल। तो किसी दुकान पे आप चले जाना, जितने पकोड़े तले जा रहे होंगे, समोसे बनाए जा रहे होंगे, या और चीजें बनाई जा रही होंगी, क्या हिसाब है वो तेल, क्या हिसाब है सोचिए आप, 200 रुपए के पार हो गया। तो ये महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए सभी विपक्षियों को, इस तरीके की बात है। मुझे लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी और इससे पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बिहार, और
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, इन सब से अलग अलग समय पे बात हुई है। और अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसी नेतृत्व को आगे कर करके और दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है वो दिशा तय करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा उस हिसाब से। 12 जून को आप नौरी घटना तो ऐसे है, सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे जाके? अगर पुलिस के पीछे बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ बुलडोजर के पीछे खड़ी होगी पुलिस? और याद कीजिए आप चंदौली का चुनाव, किन्नरों ने अगर अपने कपड़े न उतारे होते और पुलिस की लाठी अपने हाथ में न ली होती तो किन्नरों को इन्होंने चुनाव हरा दिया होता। लेकिन हम बधाई देंगे उन किन्नर समाज के लोगों को जिन्होंने लाठी ली हाथ में, कपड़े उतारे और बीजेपी के अधिकारियों को सबक सिखाया। रेल दुर्घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये नेग्लिजेंस है और जिस सिक्योरिटी और जिस सेफ्टी की सरकार बात करती थी वो खोखली निकली। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी रफ्तार वाली ट्रेनें, और फिर जनता को ये बताते हैं कि जो नई ट्रेनें हैं या ट्रेनों को ऐसा सुरक्षित बनाने के लिए हमने कवच लगाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रेन पास आ जाएगी तो ट्रेन में सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं ना कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। कन्नौज में सर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई अब पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है बुलडोजर का रुख क्या होगा। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे बदमाश अपराधी, अब जब उनकी पार्टी में गुंडे बदमाश अपराधी होंगे, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले तहसीलदार की भी पिटाई हुई थी वहाँ, इससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव था, नगर पालिका में लोगों को जो बूथ पर थे उन्हें पीट पीट करके भगाया था। और मुझे याद है चुनाव के जब हुआ था आपका 22 का चुनाव, यही सांसद सेंटर फोर्स को लेकर के डीएम के ऑफिस में घुस गया था। तो क्या उम्मीद करोगे आप? सर 24 के चुनाव को अभी विपक्षी हाँ, मुझे भी बुलाया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ। प्रदेश में कोई गठबंधन की नई रणनीति, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के पाले में चले गए, लगभग फाइनल हो गया। वो वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर, एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। आपने एसी गाड़ी और वो तो गाड़ी का नंबर भी पता होगा आपको। तो ये बहुत अनुभव मिला है हम लोगों को गठबंधन का। अध्यक्ष जी, सांसद खेल योजना का शुभारंभ सरकार ने किया है, वो एक सांसद पर गंभीर आरोप है खिलाड़ियों के साथ, उस पर आपकी क्या? बीजेपी के लोग और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे। आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से, बेटियों से वोट ले लिया जाए। वोट ले लिया, सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा नारियों को, बेटियों को ही अपमानित कर रहे हैं। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा। आज आजमगढ़ के सांसद ने इस पर यह कहा है कि ये तो सब जुडिश मामला है, जब न्यायालय का निर्णय आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, तो क्या इसको किस नजरिए से? देखिए मेरे पत्रकार साथियों, बीजेपी को 100 खून माफ है और कोई गरीब, समाजवादी, पिछड़ा, मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश, जाने क्या क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूं कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी जहां पर बैठा हूं, हमारे नामारासी
अखिलेश यादव जी का स्थान है, उनका गांव है, पैतृक गांव है। उनके भाई के निधन पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि पार्टी के और लोग, सभी पार्टी के जिम्मेदार नेता, चाचा भी घर पर आए थे। हालचाल मैंने लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे और आपके बस में नहीं होती। और आखिरी में अगर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो जब डॉक्टर देख लेते हैं कि हालत बहुत ठीक नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार होगा या भगवान की मर्जी है, भगवान अगर चाहेंगे तो जीवन वापस आएगा। तो जो सेवा कर सकते थे, इनके परिवार के लोगों ने मिलकर के सेवा की, लेकिन इनके भाई हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इनके परिवार के लोगों से मिला हूँ। दुख तो समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन जो सदस्य परिवार का चला जाता है उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। आजमगढ़ में दूसरा कार्यक्रम, लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनके शादी का कार्यक्रम था। उन्होंने बड़ा ही फैसला लिया है। समाजवादियों ने और खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस प्रयास में रहे कि कैसे भी जातियां टूटें। जातियां तभी टूटेंगी जब घर परिवार के लोग आपस में बैठ कर के शादियां करेंगे। समाजवादियों ने कोशिश हमेशा की, डॉक्टर लोहिया चाहते थे। आज जब प्रोफेसर लक्ष्मण ने किया है तो मुझे खुशी है इस बात की, उनके परिवार से लोगों से मिलकर के उन्हें मैं बधाई देने आया था। चुनाव हुआ है नगर निकाय का, और लखनऊ में बैठ कर के मुख्यमंत्री जी ने सबको बधाई भी दे दी। लखनऊ में बैठ कर के और दिल्ली में सरकार हो, उसके बाद भी कूड़े की समस्या वैसी बनी रहे, नालियों की समस्या वैसी बनी रहे, नदियों में वैसे ही नाले जुड़ते जाएं। चुनाव कूड़े का, नाली का था, जनता ने उन्हें चुन दिया है। खासकर बड़े शहरों में हमें उम्मीद है कि बड़े शहरों का कूड़ा, बड़े शहरों की नालियों का गंदा पानी हमारी माँ गंगा में और जमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियों में नहीं बहेगा। ये कम से कम सरकार निश्चित करे। और जहाँ नगर पालिकाएँ और टाउन एरिया में बड़े पैमाने पर समाजवादियों की जीत हुई है, पहले से ज़्यादा वोट हासिल हुआ है, सभासद भी बड़ी संख्या में जीते हैं। क्योंकि ये चुनाव बहुत आमने सामने का होता है, तो कई बार आपके ही लोग नाराज़ होकर के दूसरी तरफ चले जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं, बाद में फिर आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन जो मुद्दे रहे हैं वो वैसे के वैसे मुद्दे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आजमगढ़ के लोग भी जानते होंगे, गेहूं उनका सरकारी खरीद में नहीं गया, कोई प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिला होगा, आढ़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में बिक गया गेहूं। ये चाहती सरकार तो गेहूं खरीद सकती थी, लेकिन जो टारगेट फिक्स किया होगा वो टारगेट भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। अगर सरकार चाहती तो किसान को ज़्यादा मुनाफा मिल जाता, लेकिन सरकार की नीयत और मंशा यही रही है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं, बड़े सेठों को लाभ पहुंचाएं। उसी के तहत पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूं प्राइवेट हाथों पे सरकार ने बिकवा दिया। और बड़े शहरों में जब ये आटा बन करके, बिस्किट बन करके या सूजी का आटा बन करके आएगा तो आपको महंगा लेना पड़ेगा। पैक्ड आटा कितना महंगा है, ब्रेड महंगी हो गई होगी, बिस्किट महंगा हो गया। और कई बार मैंने उदाहरण दिया, महंगाई और मुनाफा पार्ले जी से सीखना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। महंगाई बढ़ती चली गई तो उन्होंने पैकेट छोटा करते चले गए। और वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट लेने जाओगे तो एक मिलेगा, एक का पैकेट आपको मिलेगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये सरकार रही तो एक बिस्किट का पैकेट मिला करेगा आपको। कहते हैं कि आजमगढ़ को आतंक की नर्सरी समाजवादी पार्टी ने बना दिया था, हमने उसका पहचान बदली है और हमारे। अच्छा, आजमगढ़ के लोगों, क्या आपका अपमान नहीं है ये? बताइए, अपमान है कि नहीं है?
ये ऐसा है, ये आपको नहीं, समाजवादियों को, और इशारा करते हैं मुसलमान भाइयों पे। ये हमारी संस्कृति मिली जुली है, यहाँ हम मिल कर के रहे हैं, हमारी परंपराएं एक दूसरे से मिली हुई जुड़ी हुई हैं। ये केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता, हंस क्यों रहे भाई, सच बात बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैंने बुनकर भाइयों के लिए, कि बुनकर भाई हमारी मुबारकपुर के लोग साड़ी बनाएंगे और साड़ी बेच सकेंगे, यहाँ पर साड़ी बेच सकेंगे यहाँ पे। ये कितनी अच्छी बनाई बताइए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर। स्थानीय लोग जो मुबारकपुर में साड़ी का बनाया था केंद्र, विपणन केंद्र, कितनी दुकानें हैं सोचो। हमारी इच्छा ये थी कि जो हमारे बुनकर भाई साड़ी बनाते हैं, वो अगर उनके पास दुकान नहीं है, बाजार नहीं है, तो उन्हें एक स्थान दिया जाए जिससे वो बनाएं, बुने और अपना कीमत ले सकें। जो माध्यम से पहले करते आए, हम उसको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी बेचना चाहें, कारोबार करना चाहें। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यवस्था की थी। न केवल मुबारकपुर में, भदोई में कारपेट बाजार बनाया एक्सपोर्ट के लिए, लखनऊ में शामी अवध बनाया, नोएडा में सबसे कीमती ज़मीन दी बुनकर भाइयों को, बुनकर बाजार बनाया। तो इसीलिए बनाया कि इनकी मदद हो। बिजली सस्ती वो छीन ली। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को साड़ी वगैरह के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। बुनकर भाइयों की समस्या का समाधान क्या हो, उसके लेना देना नहीं है उनको। उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उन पे क्या के मुकदमे थे। सर ये एक सेकंड की संभावना जैसे होगी। अभी एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में चौधरी जी से जैन जी से चलेगा नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा, जैन जी से रहेगा। जैन जी से हमारा है। और अगर कोई दल आना चाहता है साथ, तो ऑफर तो करे कि भाई हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाए कि गठबंधन कर लें। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अब कोई है? कांग्रेस से भी संभव। नहीं, हमारे लिए मैंने आपसे कहा, हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच समझ करके फैसला लेगी, और अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। संभावनाएं खुली हुई। गाजीपुर बाबे है, गाजीपुर का ये जत्था बलदानी है, गाजीपुर का पानी है, बता भाई। आजमगढ़ सांसद का एक आरोप था कि अखिलेश जी हमेशा अपने नेताओं के सुख दुख में आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। 3 साल सांसद रहे, लेकिन एक भी जिला योजना की समिति भाग नहीं लिया। जनता आजमगढ़ के विकास भूल गए आजमगढ़ को। ए पत्रकार भाई, उनकी बातों से गुमराह मत हो। ये जो सड़क दिखाई दे रही है लखनऊ तक जोड़ने वाली, ये किसने बनाई है? और अगर आप खराब किसने कर दी? बीजेपी वालों। जो काम होता है, आप कहिए काम क्या कर रहे हो? जनता को आप कितनी सुविधाएं दे रहे हो? मेडिकल कॉलेज, दवाइयाँ हैं कि नहीं हैं, मशीनें नई आप दे पाए कि नहीं दे पाए, टेस्ट समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेडियम बना कि नहीं बना, आपका जिला मुख्यालय बना दिया, अब बिजली की सुविधाएं दे दी, ट्रांसमिशन, ये चीनी मिल लगा दिया, कृषि विश्वविद्यालय दे दिया, आपको 100 नंबर गाड़ी दे दी, एम्बुलेंस दे दी। अरे यार, तुम दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिन में किसी को दिखाई ना दे, क्या उम्मीद करोगे? ये रात में देखने वाले लोग हैं क्या?